राजनीति में परिवारवाद की बात की जाती है। इसके दो पक्ष हैं। आदर्श रूप में परिवारवाद सबसे गंदी चीज है। परिवारवाद किसी भी पार्टी में, राजनीतिक दलों में नहीं होना चाहिए। लेकिन यथार्थ में और व्यवहार में जाइए तो इसके दो पक्ष हैं। व्यक्तिवाद, परिवारवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद। किसी भी चीज का जन्म व्यक्तिवाद से होता है। व्यक्तिवाद का मतलब होता है कि जब व्यक्ति स्वयं आगे बढ़ता है और उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना पनपती है और अपना विकास करता है, फिर उसको परिवार से सपोर्ट मिलता है। अब ये परिवार उसका सीमित है कि बड़ा है? एक अच्छा नेता, एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता पूरे परिवेश को अपना परिवार समझता है। लेकिन कुछ नेता, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता बड़े संकीर्ण दायरे में रहकर अपने परिवार को ही, अपने भाई भतीजा को ही परिवार समझते हैं। और फिर जैसे जैसे उनका विकास होता है तो उनकी इच्छा होती है उनके भाई भतीजे और कभी कभी तो संकीर्ण होकर केवल उनके पुत्र पुत्री ही आगे बढ़े। जबकि राजनेता का, सामाजिक कार्यकर्ता का मतलब होता है कि उन्होंने जिस वृक्ष को लगाया, जिस पार्टी की स्थापना की, जिस पौधे को लगाया, उसको जितने लोग सिंचित कर रहे हैं सब उनके परिवार के सदस्य हैं और सबको लेके आगे बढ़े। और यह दृष्टिकोण जैसे जैसे जन समर्थन मिलता जाएगा उनका और बढ़ता जाएगा। पूरे राज्य को और पूरे देश को वो अपना परिवार मानने लगेंगे। लेकिन जब बीज के अंकुरित होते ही राजनेता एक क्षुद्र और संकीर्ण राजनेता बन जाता है और वहीं से अपनी असुरक्षा महसूस करते हुए अपने परिवार को ही आगे बढ़ाया जाता है, तो यह परिवार निंदनीय है और ऐसे राजनेता को कभी भी जन समर्थन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी सोच संकीर्ण है। लेकिन जिस राजनेता और जिस व्यक्ति की सोच में उसके पौधे को सिंचित करने वाले समस्त लोग उसके परिवार के हों, ऐसा परिवारवाद स्वागत योग्य है। ऐसा परिवारवाद उस पार्टी को, उस सोच को आगे बढ़ाएगा और उसमें संकीर्णता नहीं आएगी। वस्तुतः जो ही कोई जनप्रतिनिधि, कोई राजनेता अपने द्वारा शुरू किए गए कार्य या उसे मिले दायित्व के निर्वहन में केवल परिवार और केवल परिवार की बात, क्षुद्र बात करने लगता है, तो जनता द्वारा उसे रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। उस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए। किसी पार्टी को यदि किसी जात की पार्टी माना जा रहा है तो उस पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे कोई ब्राह्मणों के नाम पर पार्टी बनाए तो ब्राह्मणों का पहला कर्तव्य है कि उस पार्टी को रिजेक्ट कर दें। क्षत्रिय ने पार्टी बनाई, क्षत्रियों के नाम पर पार्टी बनी, या यादव की पार्टी मानी गई या हरिजन की पार्टी मानी गई, तो सबसे पहले उसी जात के व्यक्ति को उस पार्टी को रिजेक्ट कर देना चाहिए। जैसे हम मानवीय भारत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अगर हमको कोई बुलाता है तो कोई बुलावे हम जाएंगे, लेकिन कोई ब्राह्मणों की सभा के रूप में बुला रहा है तो हमें नहीं जाना चाहिए। हम कोई क्षत्रियों की सभा के रूप में बुला रहा है, यादवों की सभा के रूप में बुला रहा है, हम नहीं जाना। हाँ, यादवों का हित है, ब्राह्मणों का हित है, उनके साथ अहित हो रहा है तो हमको जाना चाहिए। लेकिन केवल ब्राह्मणों का उत्थान हो, केवल यादवों का उत्थान हो, केवल मुसलमानों का उत्थान हो, इसलिए कोई अगर मीटिंग बुलाई गई है तो उसका हमको बहिष्कार करना चाहिए। तो राजनेता को भी ऐसे संकीर्ण मुद्दों से रास्ता बदल लेना चाहिए।
आज सभी पार्टियां जाति आधारित सम्मेलन करती हैं। क्या तुक है? उस क्षेत्र के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। आज जनता भी वही करती है। यादवों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, मुसलमानों के लिए सम्मेलन कोई बुलावे, उस जात को ही विरोध कर देना चाहिए कि हमारे पड़ोस में अन्य जात के लोग हैं, उनको भी बुलाइए, तब हम आएंगे। हमारा है केवल सामाजिक आर्थिक हित की जरूरत नहीं है, हमको हमारे पड़ोसियों की, अन्य बिरादरी के लोगों को भी देखना है। यह दोनों में जब सोच आएगी तभी परिवारवाद पर अंकुश लगेगा। अन्यथा जो संकीर्ण राजनेता हैं, जो संकीर्ण प्रवृत्ति के लोग हैं, वो तो परिवारवाद करेंगे ही, वो तो क्षेत्रवाद करेंगे ही, वो तो जातिवाद करेंगे ही, वो तो संप्रदायवाद करेंगे। हमको आपको जागरूक रहना है। थैंक यू। जय हिंद।